ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली एसी जो है ये रोप है जो सर्कस आर्टिस्ट ने क्लाइंब करना है, विच इज टाइटली स्ट्रेच। इसको टाइटली स्ट्रेच किया है देखो वर्टिकल से, टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ द पोल, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब देखो जो ये पूरा पोल है इसके टॉप से 20 मीटर की वायर को स्ट्रेच किया और सी पॉइंट पे ला करके टाई कर रखा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल। दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज रोप, तो इनके बीच का एंगल 30 डिग्री आपको दे दिया। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, पर्टिकुलर को कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप लिखो सॉल्यूशन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल। तो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर। h मीटर हम लोगों ने हाइट एज्यूम कर ली। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास आ गया। यहाँ पे देखो 30 डिग्री जिस पे बनता है वो हमारा क्या होता है, एंगल जिस पे बनता है दैट इज नोन एज बेस। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। तो देखो इस सिनेरियो में हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो साइन थीटा होता है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको ना लेकर के हम लोग साइन को लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा रीजन, मतलब आप ले तो दोनों सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यूज हमको साइन की फ्रीक्वेंटली याद रहती हैं, कॉसेक की फिर हमको टेबल बनानी पड़ेगी, याद नहीं होगी। तो साइन कॉस की बेसिक वैल्यूज तो हम लोग लर्न करके चलते हैं ना, तो आई विल प्रेफर कि हम साइन लेकर के चलें। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा क्या ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इसके बाद आप क्या करोगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा, साइन थीटा कितना, पहले होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 30 क्योंकि दिया हुआ है मेरे को, परपेंडिकुलर की जगह नाम लिख देते हैं ट्राइंगल का ए बी और हाइपोटेन्यूज की जगह पे ए सी। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ए बी कितना आपको h, ए सी कितना आपको 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2h इज इक्वल्स टू 20, तो h इज इक्वल्स टू कितना आया 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो हम लिखेंगे एंड में देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आंसर, दैट्स इट। सो मतलब इसके अंदर क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर एंगल जरूर आपको मेंशन कर दिया जाएगा। दो चीजें जो होती हैं एंगल की, जो रेशो होती है, या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, या हाइपोटेन्यूज बेस हो गया, या बेस परपेंडिकुलर हो गया, कोई भी हो, उसमें से एक चीज आपको देंगे, दूसरी चीज आपको निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास पहला, हमने हाइट ऑफ द पोल निकाल ली। सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये वाला कह रहे हैं अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखो इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी, इमेजिन कर लो कि ये एक ट्री है। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक मेरे पास ट्री है, स्टॉर्म आने के बाद ये यहाँ से टूटा और टूट करके ये ट्री कुछ ऐसे जमीन पे गिर गया। ठीक है, और इसने जमीन के साथ एंगल कुछ बनाया है 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। देखो ट्रायंगल से मतलब है हमको, तो यहाँ पे तो मेरे पास एक यहाँ पे ये बेस हो गया और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। तो देखो दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री। फर्स्ट ये चीज हमको क्लियर हो गई, 30 डिग्री एंगल हमको यहाँ पे ये वाला दिया है ट्रायंगल के अंदर। फिर कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ओके, एंड फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी ये वाला पॉइंट जहाँ पे टॉप ने टच किया ग्राउंड को,
इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 दिया हुआ है आपको। फिर कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकाली जाएगी। हाइट ऑफ द ट्री कई बच्चे गलती करते हैं, वो ना सिर्फ ये निकाल के आ जाते हैं। भैया ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल है, हाइट ऑफ द ट्री नहीं है। तो हाइट ऑफ द ट्री जब आपको निकालना है तो ये ग्रीन ये वाला तो होगा ही, साथ में ऐड ये वाला पोर्शन भी करना पड़ेगा क्योंकि पूरी हाइट तो यही है ट्री की। तो इस ट्रायंगल के इस क्वेश्चन के अंदर बस एक छोटी सी चीज यही है। बाकी अब दोनों चीजें तो हम निकाल सकते हैं। देखो बेस गिवन है, एंगल गिवन है। एक बार परपेंडिकुलर निकालो फॉर्मूले से, एक बार हाइपोटेन्यूज निकालो फॉर्मूले से, और अल्टीमेटली हमने उन दोनों को करना क्या है, एट द एंड ऐड कर देना है, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री तो टोटल है इसके अंदर। तो जिन जिन को समझ में आया है स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को करेंगे पॉज और खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर बाद में आंसर्स मैच करेंगे हम लोग, ठीक है। अदरवाइज मैं स्टार्ट करता हूँ अब। ओके, तो मैं ट्रायंगल वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे अपना, कि ये मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये मेरे को दिया हुआ है 8 मीटर, दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन टू मी 30 डिग्री, और ये मेरे पास 90 होगा। तो ये मैं फिगर मिटा देता हूँ। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया ये चीज़। अब आओ आगे, हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर पहले ये निकालो या ये निकालो, चॉइस आपके पास है, कोई भी साइड पहले निकाल सकते हो, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे चलो ये वाली निकाल रहा हूँ ए बी। तो ए बी इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, परपेंडिकुलर है। 90 के सामने हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, जिसपे एंगल बना हुआ है वो बेस होती है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस मैंने आपको लिख के बता दिया। परपेंडिकुलर मैं पहले निकालने जा रहा हूँ, बेस मुझको गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा। देखो मैंने आपको बताया भी हुआ है ट्रिक इसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके बाद सोना चांदी तोले। S फॉर साइन जो कि होता है P/H, C फॉर कॉस जो कि होता है B/H, T फॉर tan जो कि होता है P/B। अब यहाँ से उल्टा करोगे तो ये कॉट हो गया, ये सेक का होता है, और ये कॉसेक का होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूले कर लिए। तो अगर मेरे को बोला जाए कि परपेंडिकुलर निकालो, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर बेस में मैं तो tan थीटा लगाऊंगा। तो चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan थीटा बोले तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी, बी सी मुझको दिख गया, मेरे को ये दिया हुआ है 8, ठीक है। तो 8 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम, तो ए बी मेरा अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 8/√3। अब हम क्योंकि √3 नीचे नहीं रख रहे हैं तो चलो रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया मैंने। तो ए बी कितना आया, 8√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। दैट्स इट। यहाँ तक हमको क्लियर हुआ। अब इसके बाद ऑल्सो, अब देखो बेस से परपेंडिकुलर निकाला, अब मैं इस बेस से हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। बेस हाइपोटेन्यूज के लिए ये वाला रिलेशन हमारे पास, यानी कि कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 बराबर बेस कितना है, BC, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है हमारा √3/2। किसके बराबर हो जाएगा ये, 8/AC के। AC को इधर ले आओ, 8 × 2 जाएगा और नीचे √3 चला जाएगा। तो AC मेरा क्या हो गया, 16/√3। मैं √3 से ऊपर नीचे फिर से इंटू कर रहा हूँ, तो AC मुझे मिला 16√3/3 मीटर, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। नाउ
द हाइट ऑफ द ट्री जो है मेरे पास, हाइट ऑफ द ट्री जो मेरे पास है वो क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए बी बोले तो 8√3/3 प्लस ए सी बोले तो 16√3/3। एलसीएम हो गया इसका 3, यहाँ पे आया 8√3, यहाँ पे आया 16√3। ऐड करेंगे तो ये हो गया 24√3/3। 3 से कट किया 8 पे, तो मेरे पास ये कितना आया 8√3 मीटर। तो ध्यान से देखो, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। अब देखो यहाँ पे हम 8√3 में भी छोड़ सकते हैं, अगर √3 की वैल्यू दी है तो इनटू कर देना, बट आई वुड सजेस्ट कि बेसिक कुछ वैल्यूज याद करो, जैसे √2 की और √3 की, इनकी वैल्यूज ना याद कर लो। √2 की पता होगी आप लोगों को 1.414 और √3 की होती है 1.732। एक और डिजिट ले लो, चलो 1.732। ये दो एटलीस्ट लर्न कर लो, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत ही बढ़िया है, वहां से उठा करके हम डायरेक्टली पुट करेंगे और 8 से उसको इनटू कर देंगे 1.732 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को डन करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो पार्क में 2 स्लाइड्स लगाए जा रहे हैं। स्लाइड्स मतलब वो ये झूले जो हम लोग बचपन में झूलते थे ना, यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स लगी होती थी, हम स्टेयर्स पे चढ़ कर जाते थे एंड देन यहाँ से सीधा नीचे। सो इस तरीके के हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का प्लान है बेसिकली 2 टाइप के अलग अलग स्लाइड्स लगाने का फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर से। जो 5 साल से छोटे हैं उनकी टॉप जो हाइट होगी स्लाइड की वो 1.5 मीटर होगी और एंगल उनका 30 डिग्री पे होगा, और जो एल्डर चिल्ड्रन हैं उनको थोड़ा सा और स्टीप मिलेगा, हाइट उनके लिए 3 मीटर और उनको एंगल दिया जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। तो बेसिकली अब आप यहाँ से इतना समझ पा रहे हो कि हमको 2 अलग अलग ट्रायंगल्स बनाने हैं। ठीक है, एक 1.5 मीटर हाइट तक का जिसका एंगल 30 डिग्री है और एक 3 मीटर हाइट का जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो चलिए बनाएं हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल ये मैंने बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, जिसका हाइट अभी मैं मार्क करता हूँ। एक यहाँ पे मैंने ये वाला बनाया, किसकी मैं हाइट मार्क करता हूँ। सो एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स बनेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, ये कितना है 1.5, दिस इज 3, दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 60। अब मुझे फाइंड आउट करना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है ए सी कितना है और डी एफ कितना है। तो बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मैं लिख देता हूँ इस पे, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। इन दिस केस हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। तो चलिए आप लोग अगर समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को तो खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके एंड में आंसर चेक करेंगे। और अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी में, मेरे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी साइन का फॉर्मूला लगाएं। तो चलो साइन थीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30, परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। साइन 30 होता है 1/2, बी सी दिया हुआ है 1.5 और ए सी मुझको फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे ही करूँगा तो ए सी मेरा हो गया 1.5 इंटू 2, यानी ए सी की वैल्यू आ रही है 3 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3 मीटर। सिमिलरली
सिमिलरली इन ट्राइंगल DEF, अगर मैं DEF की बात करूं, फिर से परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन की हेल्प लेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर EF, हाइपोटेन्यूज DF, साइन 60 √3/2, EF बोले तो 3 और DF बोले तो निकालना है हमको, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराओ, DF 3 × 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, ठीक है। सो DF इक्वल्स टू 6 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। सो DF कितना आया, 6 √3 अपॉन 3, 3 से कट गया 2 पे, सो DF इक्वल्स टू 2 √3 मीटर। देयरफॉर खत्म हो गया, द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर यंगर नहीं, फॉर एज ग्रुप less than 5 years is 3 meter and the length of elder children and length of the slide, है ना, length of the slide for elder children is 2 √3 meter. Answer. So guys, this is the question, this is the basically solution for your question number 3. Okay students, so now we have question number 4 और इसके अंदर कह रहे हैं कि the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, then find the height of the tower. तो बेसिकली सबसे पहले अब हमको यहाँ पे ये जानना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एलिवेशन का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है। इमेजिन करते हैं कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये आई है उसकी, ठीक है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये स्टूडेंट कुछ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ ऊपर की तरफ देख रहा है, तो देखो जितना ये ऊपर दिखता जाएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बेसिकली मेरी हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, और ये है लाइन ऑफ साइट जहां पे ये स्टूडेंट देख रहा है। अब सिमिलरली जरूरी नहीं है ना कि वो यहां से ऊपर की तरफ ही देखे, वो नीचे की तरफ भी देख सकता है। अब सपोज करो वो इतना नीचे देख रहा है, तो अब उसने हॉरिजॉन्टल लेवल से वो कितना नीचे गया, इतना नीचे। तो ऊपर जाते समय हम वर्ड यूज करते हैं एलिवेशन, इसीलिए अब नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में आ जाएगा आगे वर्ड, मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ। तो अगर एलिवेशन की जगह एक वर्ड आ जाए डिप्रेशन, तो समझ जाएंगे कि हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। सो नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। ओके स्टूडेंट, सो मेरे को यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, उसका मुझे एंगल दिया हुआ है कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब अगर मैं ये टावर बना दूं, इमेजिन करूं अगर ये टावर है, तो इससे 30 मीटर दूर, इसका जो फुट है ना उससे 30 मीटर दूर, यानी 30 मीटर दूर ये पॉइंट होगा, है ना। देखो क्या कह रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, इससे 30 मीटर दूर आ जाओ आप, यहां आ गए, यहां से दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द टावर है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखो ये फिगर बनानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, उससे फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिगर आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्यूरेट फिगर बनाया, मतलब कि
मैं ये नहीं कह रहा कि एंगल्स आपको देख के डिग्री बनाना है, मतलब जो जस्टिफिकेशन क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आपकी फिगर में क्लियर दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। क्या बोल रहा है, कह रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालो, यानी मुझे ये निकालना है। अब एंगल जिस पे बनता है वो क्या होता है, बेस। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझको निकालना है, तो रिलेशन अब आप बताओ क्या होगा, सोचो। tan थीटा। तो वेरी नाइस, हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये 30, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 बोले तो 1/√3 बराबर AB अपॉन BC कितना दिया हुआ है मेरे को 30, तो AB मेरा आ गया है 30 डिवाइडेड बाय √3। अब मैं इसको ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, मैं √3 से ऊपर नीचे इनटू कर दूंगा, तो मेरा AB अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 30√3 अपॉन 3, तो ये कट हो गया 10। तो स्टूडेंट्स AB मेरे पास आ गया है 10√3 मीटर। √3 की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताई है 1.732 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर द height of the tower is 10√3 meter. That's it. So guys, this is the solution for question number 4. Okay students, so now we have question number 5, और question number 5 में कह रहे हैं आपसे a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ठीक है, तो मैं ग्राउंड से 60 मीटर अबव, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ग्राउंड और यहाँ से 60 मीटर अबव यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। चलो ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबव। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये पतंग और ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, ग्राउंड में मैंने अटैच कर दी, ये मैंने ग्राउंड कंप्लीट कर देता हूँ। और इसके बाद क्या बोला, इंक्लिनेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव इंक्लिनेशन मेरा ये हो गया 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो रखी है। और कह रही है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बेसिकली ये वो कहना चाह रहे हैं कि जब हम काइट उड़ाते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस आप देखा होगा, तो ये जो स्ट्रिंग होती है ना, ये स्ट्रेट नहीं होती, हल्की सी ऐसे जा रही होती है। सो वो कह रहे हैं कि एज्यूम कर लो कि ऐसा कुछ है नहीं, स्लैक वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे टाई किया गया है। तो चलिए, हमको सिर्फ निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको नाम दे देते हैं ABC। तो हमको AC फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC की, इन ट्रायंगल ABC दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, देखो गिवन वगैरह सब आपको लिखना है क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं आपको। ज़रूर लिखना गिवन में कि हाइट जो है वो 60 है, यानी BC 60 है, एंगल हमको 60 दिया हुआ है और हमको AC फाइंड आउट करना है। तो ये कम्प्लीटली लिखना है आपको। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ जो होता है सॉल्यूशन के अंदर, बट जो गिवन और टू फाइंड है वो आप लोग ज़रूर लिखा करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल ABC के अंदर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में डील करने वाला हूँ, तो मैं साइन थीटा ले लेता हूँ। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 60 बराबर BC बाय AC। साइन 60 बोले तो √3/2 इक्वल्स टू BC कितना है 60, AC हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC कितना आ जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। हम √3 ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया जाएगा, तो मेरा AC बन जाएगा
60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3, तो 3 से कट गया 20, सो AC कम्स आउट टू बी 20 इंटू 2 40√3 मीटर. Therefore, the length of the string is 40√3 meter. That's it, guys. So this is a very simple question, and this is the solution for question number 5. Okay, students. Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. देखो, इमेजिन कर लो कि ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है. जस्ट इमेजिन कि ये मेरे पास यहाँ पे बॉय है जो 1.5 मीटर हाइट का है. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है, यहाँ के हम इमेजिन करेंगे. ठीक है, एकदम यहीं पे टॉप पे इमेजिन. तो हम लोगों ने इमेजिन किया कि टॉप पे आईज यहाँ पे, और आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग पे वो इंक्रीज होता जा रहा है 30 से 60 जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है. देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो पहले इमेजिन करा मैंने यहाँ पे बॉय है. अब अगर ये टूवर्ड्स द बिल्डिंग गया तो मैं यहाँ से इस बॉय को कॉपी किया. अब ये बॉय मेरा एटलीस्ट यहाँ पहुँच चुका है. इमेजिन कर लिया हमने कि बॉय अब यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कुछ इसका यहाँ हो क्या होगा. और देखो, इसने अपनी गर्दन थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची करी होगी. अब अगर ये जितना आगे जाएगा उतना इसको और ऊंचा देखना पड़ेगा. तो ये बिल्कुल इन्होंने स्टेटमेंट सही दी है. इसका मतलब कि ये 30 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल से, और फिर वो 60 डिग्री में जा कर के बन गया जैसे जैसे वो चलता चला जा रहा है. तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है ये कितना डिस्टेंस चला है. ठीक है, क्लियर हुआ. फिगर तो हमारी ये बन चुकी है सिंपल. अब एक चीज का ध्यान रखो कि ये जो एंगल वगैरह है ये यहां से है, और ये जो 30 मीटर दिया हुआ है आपको ये पूरा है. हमको इस पूरे से मतलब नहीं है. हमको इस पूरे से मतलब नहीं है. हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है सिर्फ इतने पोर्शन से, है ना. हमको मतलब है सिर्फ इतने पोर्शन से. तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, 30 में से 1.5 मैं हटा दूंगा तो बचेगा ये 28.5. तो हमने असल में यूज़ ये करना है. हमारा मेन जो क्वेश्चन में यूज़ होगा वो 28.5 होगा, ना कि 30. पहली चीज़ तो हमको यही समझनी है. तो अब ट्रायंगल बना लेते हैं. ट्रायंगल बन चुका है. एक सेकेंड, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनके. दिस इज ए बी सी डी. ठीक है, ए बी सी डी. एक इस नीचे एक पॉइंट दे देता हूँ ई. बता रहा हूँ मैं अभी इसको मैंने यहाँ पे ए ई पॉइंट क्यों दिया. चलो सॉल्यूशन पे चल रहे हैं. सबसे पहले द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 मीटर. ऐसे करके लिखते हैं. देखो, इज हाइट ऑफ बिल्डिंग इज AE which is 30 meter, but in triangle we have to take height. हमें कितनी लेनी है हाइट? AD लेनी है हमेशा, जो कि क्या हो जाएगा, पूरे AE में से DE को माइनस कर देंगे. AE बोले तो 30, उसमें से DE 1.5 है. जितने टॉल बॉय है उतना ही DE होगा. तो ये आया 28.5 मीटर. तो ये ज़रूर लिख देना कि हमको 28.5 मीटर से काम चलाना है अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर. अब ज़रा मेथड को समझो कि हम ये निकालेंगे कैसे. पहली बात, 30 डिग्री 60 डिग्री 28.5, बस यही चीज़ मेरे को दी हुई है.
और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना, ट्राइंगल हमेशा वही लेना जिसके अंदर आपको एक 90 डिग्री एंगल दिया हुआ हो। यानी कि मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूँ क्योंकि ये 90 है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये वाला ट्राइंगल भी ले सकता हूँ क्योंकि ये 90 है, बट गलती से भी ये वाला ट्राइंगल मत ले लेना क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी चीज़ें हैं वो मैं नहीं लगा सकता हूँ, तो इसीलिए वो वाला ट्राइंगल हमें नहीं लेना। पर अब बच्चा सोचेगा सर निकालना तो ये है, फिर ये वाले ट्राइंगल के बिना कैसे काम चलेगा। तो अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं लूँगा बड़े वाला ट्राइंगल, पहले कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले मैं लूँगा ट्राइंगल ए बी डी, ए बी और ये डी लूँगा। एंगल दिया हुआ इसके अंदर 30, ये मेरा परपेंडिकुलर है और मैं बेस निकाल लूँगा tan का फॉर्मूला यूज़ करके। तो मैं यहाँ से बेस निकालूंगा जो कि मेरा है BE। सेकेंड स्टेप में मैं लूँगा ये वाला छोटा ट्राइंगल, ठीक है, जो कि है ACD। वहाँ से मैं बेस निकालूंगा CD। अब ऐसा क्यों किया, देखो मेरे को क्या चाहिए था BC, और मैं सहारा हमेशा किसका लूंगा जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल होगा। तो मैंने सोचा यार BC निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं ना, BD पूरा निकाल के उसमें से CD माइनस कर देंगे। क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। पूरा BD, हाँ BD, ये BD आएगा बेस, ठीक है ना, ये BD है। हाँ तो पूरे BD में से मैं CD माइनस कर दूंगा। ये जो पूरा मेरा BD है उसमें से ये वाला पोर्शन हटा दिया जाएगा, तो यही तो बचेगा। तो दिस इज द टास्क, ये मुझे कंप्लीट करना है। तो जिन जिन को समझ में आया है वो नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन खुद से करो ट्राई, ठीक है, और एंड में आंसर मैच करना। बाकी मैं तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो ये BD है, BE नहीं है, BD है। चलिए, तो मैंने ये भी मिटा दिया। अब हम कर रहे हैं अपना पैटर्न पूरा सॉल्व स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो tan थीटा लिया जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पे AD और बेस मेरा है यहाँ पे BD। तो tan 30 यानी कि 1/√3 AD 28.5 अपॉन BD एज इट इज। तो मेरा BD कितना आ गया 28.5√3 मीटर। अभी यहीं पे रुक जाऊंगा मैं, इसको और आगे फर्दर डेसिमल मत निकालो, यहीं पे रुको। अब इसके बाद सिमिलरली करके इन ट्राइंगल, अब छोटे वाला ट्राइंगल पे आ जाओ, विच इज ACD। ACD के अंदर भी फिर से हम लगा रहे हैं tan थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों tan क्यों लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस मैं निकालूंगा, है ना। क्योंकि मेरे को अगर ये BC निकालना है, अगर मुझको BC निकालना है तो मैं पूरे BD में से, पूरे के पूरे BD में से CD माइनस करने वाला हूँ। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। BD मैंने निकाला बड़े वाले ट्राइंगल की हेल्प से, और CD अब मैं निकालूंगा छोटे वाले ट्राइंगल की हेल्प से। तो छोटे वाला ट्राइंगल बोले तो ACD, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा यानी यहाँ पे हुआ tan 60, परपेंडिकुलर अगेन AD है और बेस मेरा यहाँ पे इस बार CD है। tan 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3, AD 28.5 अपॉन CD, ठीक है। तो CD मेरा कितना आ गया 28.5 अपॉन √3 मीटर। अभी मैंने रैशनलाइज नहीं किया क्योंकि अभी माइनस करूंगा तो वहीं पे सारी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो ये भी मेरा हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम कर रहे हैं BC जो होगा वो होगा BD माइनस CD। ये सिंपल सी बात है, हमें BC चाहिए कि कितना वो चल करके आया है, X चाहिए मेरे को। तो X बराबर BD इज 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ पे क्लियर है, कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर 28.5 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3।
ठीक है, इक्वल्स टू 28.5। स्टूडेंट्स हम अंदर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1, एलसीएम आया √3, ऊपर √3 इंटू होगा बनेगा 3 और यहाँ पे -1। क्लियर है? अगर आपको ये एलसीएम नहीं क्लियर हुआ गाइस तो आप लोग इसको पर्टिकुलर को रैशनलाइज करके भी आ सकते हो, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 को नहीं नीचे छोड़ते तो √3 से ऊपर नीचे इंटू तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे भी हमको। सो 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं, चेक करो। 5 + 2 7, 7 + 8 15 जाता है तो ये कट हो गया। 3 × 1 = 3, 3 9 द 27, 1 5 पॉइंट लगा के 3 5 द 15। ठीक है, सो 9.5 को 2 से इंटू करोगे यू विल गेट 19, दिस इज √3 मीटर। सो x आपका आ गया 19 √3 मीटर। क्लियर है? तो देयरफॉर द बॉय walked 19 √3 meter towards the building. That's it. So guys, this is the answer. This is the basically solution for your question number 6.